ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए। वाहिगुरु जी की कृपा सदका धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पुरब जो 11 जुलाई को आ रहा है, ਉਹਦੇ समर्पित जो लड़ीवार दीवान सज रहे हैं, उन्होंने दीवाना हुण शबद कीर्तन की हाजिरी तो बाद महाराज की कृपा नाल जो संगत वालों मता पास होया सी, को जो सलाह हुई सी, उस अनुसार जो दुख भंजनी साहब जी का पाठ जो एक गुरु ग्रंथ साहब विच बाणी एवं दुख भंजनी साहब के नाम को कोई दर्ज नहीं है। महापुरखा वालों जो शब्द इकट्ठे करके दुख भंजनी साहब के सिरलेख हेठ सानू दिते गए, असीं उन्हां दा पाठ किया, जाप किया, वो शब्दां दे अर्थ विचार करांगे और नाल नाल धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के जीवन दर्शन करांगे। महाराज कृपा करन 8वें पातशाह धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का जो प्रकाश है वो माता कृष्ण कौर जी की कुख विचों गुरु हरराय साहब जी के घर 1656 विचों ते 5 वरियां की उम्र विच 1661 विच 7वें पातशाह धन गुरु हरराय साहब जी धन गुरु हरकृष्ण साहब जी को गुरता गद्दी ते विराजमान करके आप सचखंड बयाना करते हैं। ते ये सारा जिहड़ा गुरता गद्दी ते विराजमान कराना, आप सचखंड बयाना करना, यह सारा कित्थे हुंदा है? किरतपुर साहब की धरती ते। ते किरतपुर साहब की धरती ते ही जिथे 6वें पातशाह जी का शरीर का संस्कार किया गया से, अंगीठा संभालिया गया से, उसी स्थान पर जो असीं पतालपुरी भी कहते हैं, उसी स्थान पर गुरु हरराय साहब जी के शरीर का भी संस्कार हुआ। उस तो बाद विराजमान होए 8वें पातशाह। एवें जानो जिवें एक शहनशाह नूं अपनी पोशाक बदलता है तो तख्त ते रोज विराजमान होता है। अज उन्हें नीली पोशाक पाई है, अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज के जिन्होंने हजूर च बैठे उन्होंने नीले वस्त्र ने, कल महाराज पीले वस्त्र पहन लैणगे, पर महाराज तो उ ही रहणगे ना। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जोत भी उ ही होएगी, जुगत भी होएगी, असीं आपके मस्तक भी एवें ही होवांगे, सेवा भी उसी तरह होएगी, उसी तरह चोर साहब होएगी, उसी तरह चंदोआ, सब कुछ उसी तरह होएगा। एवें कहते कि सिर्फ शरीर बदलिया, हुण गुरु नानक की जिहड़ी जोत है उन्हें 8वां शरीर धारण कर दिता है। उस समय भी कुछ सिख संगत को कोई शंका कोई होएगी बहुत घट, पर अज अगर अज असीं सोचीए ना कलयुग के हिसाब नाल ते असीं 5 साल के शरीर के उम्र के गुरु मनण नूं तैयार नहीं होवांगे, किन्ने शंके हो जाणगे। क्योंकि एक बजुर्ग शरीर से श्रद्धा धारण करनी सौखी है थोड़ी, पर जिहड़ा 5 साल का शरीर होए बिल्कुल बच्चियां वाला, उन्हां दी छोटी मूरत ते जिहड़ा शरीर की छोटी मूरत है उस ते श्रद्धा धारण करनी औखी है। पर वो वडभागी सिख हन जिन्हां ने किसी शंके तो बगैर, जिवें गुरु हरराय साहब जी ने कहा, जिवें मसंदा हुक्म किया कि जोत हुण गुरु हरकृष्ण साहब विच टिकी है, सिख संगतां ने नतमस्तक होना शुरू कर दिता। राम राय जी को बाणी का बेदबी करन दे कारण जदों महाराज ने भेजा सी ते बेदखल कर दिता ते जोत टिकाई अपने छोटे पुत्र जी, जिहड़े कौन ने? गुरु हरगोबिंद साहब जी के पड़ पोतरे ने। गुरु हरराय साहब जी कौन ने? गुरु हरगोबिंद साहब जी के पोतरे ने। ते गुरु हरराय साहब जी के पुत्र जिहड़े गुरु हरकृष्ण साहब जी ने वो पड़ पोतरे ने, जिहड़े गुरता गद्दी ते विराजमान ने। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते कि मूरत बड़ी मिठी है, दुनियावी रूप विच वेखिए, माया की अखां नाल वेखिए ते छोटी भी है, पर वो छोटी मूरत ही बड़ी मिठी है, बड़े ही आनंद देने वाली है और उसी तरह की जोत और जुगत अंदर टिकी है। जिवें गुरु नानक पातशाह दीर गंभीर अगाध बोध हिरदे दे मालक सन, जिवें गुरु नानक साहब तो ही जोत टिकी है पार ब्रह्म अकाल पुरख दी, जुगत भी वही है धारण दी। सारिया गल्लां उसे तरह ने, संगत को उपदेश भी बाणी का उसे तरह देते ने, संगतां दी कल्याण भी उसे तरह करते ने। बस एक नवी गल की हुई है कि मूरत जिहड़ी है मन नूं मोहण वाली छोटी मूरत है, ते जदों तैयार हो के संगत विच विराजमान होंदे हन, महाराज ने जो गुरता गद्दी विराजमान होना है संगतां विच, आप क्या है कि दीवान सजाओ तखत ते असीं विराजमान होकर संगतां नूं दर्शन देने।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓ, ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਇਆ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਮਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬੋਲੀ, ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਤਪ ਕੀਤੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਐਸਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਆੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਰੋਗ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਡਿੱਠ ਹੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖ ਪਾਸ ਬਚਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲੀ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਤਾਂ ਧਾਰਿਆ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਂਦਾ ਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕੀਏ।
ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਰਸਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹੀਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਸਿਰਫ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਇਆ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦਇਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖਣ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾकुर को रख मन माए। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਸਕੀਏ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮੋਹਣੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਵੀਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਧੀਰ ਗੰਭੀਰ ਹਿਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਆ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੜੇ ਸਮਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਐਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਦਾਤ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਕਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਨ ਲਈ। ਐਸੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ
हरकृष्ण साहब जी, श्री हरकृष्ण ਧਿਆਈਐ जिस डिठै सब दुख जाए। ਜਿਹੜੇ राम राय जी ने ना, उन्होंने बड़ा दुख है। वो दिल्ली विच ने इस समय, महाराज के ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ने ਵੱਡੇ, वो दिल्ली विच ने, उन्होंने दुख है कि मैंने बेदखल कर दिता है। ਜਿਹੜੀ गुंडागर्दी गिनती है वो हरकृष्ण साहब जी को मिली है। इस समय जो कह लो कि कविराज संतोख सिंह जी कहते जिवें इस समय की जो अवस्था है ना, वो की है कि संगतां बड़ी दूरों दूरों आ रही महाराज के दर्शन करन। भेटावां भी अंदर बड़ियां रख रही ने, महाराज की प्रसिद्धि भी चारों तरफ बहुत हो रही है, संगतां दूरों दूरों आ रही ने। पर फिर भी जो दिल्ली विच राम राय जी का दरबार है ना, उन्होंने इन्नियां करामातां दिखाईयां ने कि औरंगजेब उन्होंने नाल जिहड़ा मिल गया। एक तरह की मित्रता हो गई। कदी औरंगजेब उन्होंने तो पूछे बगैर कोई कदम नहीं अगे पुटदा। जे माया दी अखां नाल वेख्या जाए ना, तो राम राय जी दरबार कह लो थोड़ा वड्डा ही मनिया जाएगा गुरु हरकृष्ण साहब जी दरबार। क्यों? क्योंकि उत्थे करामात नाल लोकी सारी संगत मोहित हो जाती है। ते वो पहले तो दिल्ली आके बैठे ने, गुरता गद्दी बाद चों गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं मिली है। ते पुराणियां संगतां भी, नवीआं संगतां भी, आप गुरु हरराय साहब जी ने राम राय जी को थापड़ा दे के भेजा सी, पूरी पावर दिती सी। राम राय जी ने कहा सी, अपने मुख तो 32 दंदां तो जो कहोगे सच हो जाएगा। ताई करके राम राय जी विच इन्नी शक्तियां ने कि जो कहते ने वो सच हो जाता है, जो करामात दिखाना चाहते ने वो हो जाती है। एक किहदे बचना का प्रताप है? गुरु हरराय साहब जी के बचना का प्रताप है। गुरु हरराय साहब जी ने भाई बहलो जी के वंश विच जो भाई गुरदास जी होए ने, भाई तारा चंद जी, वो सिखां नूं मतलब मुखी सिखां नूं नाल भी भेजिया सी। गुरु हरराय साहब जी ने राम राय जी नाल मुखी सिखां नूं नाल भेजिया सी भी जाके सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करो ते औरंगजेब नाल गलबात करो। पर उन्होंने की कीता? बाणी दी बेदबी कीती, ते करके वो बेदखल हो गए। हुण माया नाल विखो, माया नाल तोलो ते राम राय जी का दरबार वड्डा हो सकता है, पर राम राय जी को बड़ा दुख है अंदर कि जेड़ा गुरु हरकृष्ण साहब जी को गुरता गद्दी मिली है, जिहड़ी नाम की दात है वो गुरु हरकृष्ण साहब जी दे सकते ने। जिहड़ियां संगतां नूं तारना है, जिहड़ी सिख संगतां नूं तारण की गल है, वो गुरु हरकृष्ण साहब जी कर सकते ने, वो राम राय जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिहड़ी जोत है वो गुरु हरकृष्ण साहब जी विच लिखी है। ते गुरु हरकृष्ण साहब जी का ही नाम है जिहड़ा प्यार नालों संगतां जपणगियां, वो गुरु हरकृष्ण साहब जी को याद करके कहणगियां, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। ये जिहड़ी गौड़ी महला पंजवां मांझ गौड़ी राग विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी संगतां नूं की उपदेश दे रहे ने, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। एक शब्द के विचार असीं हर रोज करांगे, क्योंकि महाराज की बाणी नाल जुड़ना है। बाणी नाल जिहड़ा जुड़ के जो बाणी की शब्द का उपदेश होएगा ना, उन्होंने को कि होमवर्क की तरह घर जाके कमाण का यतन करना है, उन्होंने अपने हिरदे विच याद रखना है। ये असीं हुण ये जिहड़े 10 दिन के दीवान सजणे ने उहदे विच ये करना है कि जानो असीं सत्संगत विच स्कूल विच आए सी, जो गुरु साहब ने सानूं पढ़ाया, असीं पहले इस बाणी दे जाप कीते ने ना, कीर्तन राही भी कीते ने, संगती रूप विच भी कीते ने। हुण इस बाणी दे एक बारी अर्थ विचार भी महाराज अपनी कृपा नाल कराण, फिर बाणी साडे हिरदे विच वसे ते बाणी दी लाज रहे। वो बाणी जिहड़ी हिरदे विच वसा के रखनी है। ये बाणी बार बार बाहर जाएगी, क्यों जाएगी? अंदर हिरदा मैला है, असीं बार बार होर चीज़ों का चेता करांगे, कोई होर रस मारना चाहांगे, पर असीं जो बाणी के विचार सुनी है उन्होंने बार बार कमाण का यतन करांगे, ये अभ्यास करांगे घर जाके। दुख भंजन तेरा नाम जी, महाराज कहते कि दुखों का नाश करने वाला, भंडण वाला उन्होंने तेरा नाम है। फिर दोबारा कहते दुख भंजन तेरा नाम। कि जदों महाराज ही एक गल नूं 2 बारी कह रहे हैं इक्को शब्द विच, जानो कि कितनी कीमती गल है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। तेरा नाम जिहड़ा है वो दुखों को नाश करने वाला है। सारी गुरबाणी विच गुरु ग्रंथ साहिब विच एक अंग तो लैके 429 अंग तक जाते हैं नाम की महिमा है। ते साडा की है अज दा उपदेश कि असीं वाहिगुरु मंत्र का सिमरन जरूर शुरू करना है, चाहे साडा चित्त लगे चाहे ना लगे। जीवां दे राही असीं कुछ चिर बैठ के जरूर करना है।
थोड़ा चिर बैठ के करना है और बाकी समा असी कोशिश करनी है कि चलते फिरते जो असी दिमागी काम नहीं कर रहे तो कर सकते हो ना। रोटी बनाते हुए कोई दिमाग नहीं साਡਾ चलता, असी एवं बना लेंगे, सब्जी भी एवं बना लेते हैं। वो सब काम करते करते असी नाम का आसरा लेना है। असी बार बार भुलेगा कोई गल नहीं, जिन्नी बारी भुलेगा उन्नी बारी याद कर करके जो याद आए तां ही शुरू हो जाए। ये पक्का निश्चय करो एक बारी जयकारा ला के, जो भुलेगा जो याद आएगा, भुलेगा तो बार बार, जो याद आएगा उदों ही फिर शुरू कर देंगे अंदर वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ये जी वाहेगुरु नाम की शक्ति है, इन्ने ही मन पवित्र करना है। जो गुरु साहब अपने आप अंदर टिका देंगे ने, इन्ने ही सारे काम करने हैं। होर कोई शक्ति जी है वो कम नहीं आएगी, जी वाहेगुरु नाम की शक्ति कम आएगी। यदि महिमा को चंगी तरह जानो कि महाराज 2 बारी कह रहे हैं सारे दुखा पापा कलेशा तो छुटकारा मिल जाएगा जो असी उसका नाम जपांगे। 8 पहर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान, पूरे सतगुर का ज्ञान है। महाराज कह रहे हैं ये पूरे सतगुरु वालों दिता गया ज्ञान है। राहो की पौड़ी है, सेंट्रल आइडिया जो है ना, मुख विचार की है कि पूरे सतगुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो की दे रहे हैं कि 8 पैर आराधना है। की आराधना है? दुख भंजन तेरा नाम जी, नाम नू 8 पैर आराधना है। यह साडा अभ्यास है कि असी 8 पैर कोशिश करनी है कि वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जिवें मर्जी कहिए, चाहे तेज तेज कहिए चाहे होली कहिए, ऐसे रोले विच ना पैना कि तेज कहना है होली कहना है किवें कहना है। अगर कोई कवे कि तेरा मन ते लग नहीं रहा, उपरों उपरों कह रहे हो, कोई गल नहीं, मन लगे ना लगे असी कहते रहना है। असी अपना काम करना है, गुरु साहब ने अपना काम करना है। समझो गुरु साहब परफेक्ट ने तो उनका काम भी परफेक्ट होता है। जे असी महाराज के उपदेश को कमाण का जतन करांगे ना, बोलते ही रहेंगे महाराज को मिन्नतां करते रहेंगे, तो महाराज फिर अपना काम करने पिछे नहीं हटणगे, वो दात को अंदर टिका देंगे। आप ही महाराज कहते हैं सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुरु का सिख वडभागी है, फिर वडभागी बना देंगे। जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। महाराज कहते जिहड़े शरीर विच जिथे जिस स्थान ते पार ब्रह्म का वासा होता है उही सुहावा थां होता है, सोहना थां होता है। पार ब्रह्म ते घट घट विच बसदा है। सबे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले। फिर महाराज एक किस गल की अवस्था की गल कर रहे हैं? मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। जिहड़े घट विच पार ब्रह्म साक्षात हो गया है, जिथे पार ब्रह्म की जोत चमक रही है, जिथे आप भी सानू पता है कि साडे अंदर जोत है, सानू पता नहीं ना, दिख नहीं रही, ससी मतलब साक्षात्कार नहीं कर रहे। सुहावा था वो है जिथे महाराज की जोत का साक्षात्कार हो गया। जित घट वसै पार ब्रह्म सुई सुहावा था। क्योंकि वैसे तो सारी जगह ही जोत विराजमान है, सब में जोत जोत है सोए तिसदा चानण, सब में चानण होए। जोत सारे घटा विच है। महाराज कहते सोहना वो है जिदे अंदर जोत प्रगट हो गई है, प्रगट रूप विच है। जम कंकर नेड़ ना आवई रसना हर गुण गाओ। महाराज कहते जमा दे कंकड़, वो भी जमा की रुकावट वो नहीं पैंदी। अगर पैरों च रोड़े पत्थर अटकन तो रुकावट पाते ना कि मार्ग में चलण से, जो असी अपने मार्ग में चलते हैं सचखंड तक, विचकार सानू जमदूत घेर लैंदे ने। कहते महाराज कहते जमा दे जिहड़ी रुकावट है उन्होंने नहीं पैंदी, जम नेड़े नहीं आते। जिहड़े रसना राही परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं, उहदा नाम जपते हैं। तां करके आप जी को की असीं कह रहे हैं उपदेश की महाराज का अभ्यास की कमाना है, वाहिगुरु रसना राही कहना है। ऐ ना सोचना मन विच जिन्हां दी अवस्था वो मन विच कह सकते हैं, पर शुरू रसना च ही करना पैंदा है, तां ही जाता है। इहनूं एवें समझो कि जदों असीं टीवी चलाते हैं, ऑन करते हैं, पहले असीं ना आवाज़ वधाते हैं, सानूं घट लगता है कि आवाज़ बड़ी घट है, आवाज़ वधा दो। कहते हैं ना आवाज़ घट है, आवाज़ वधा दो। जदों सानूं 2 मिनट हो जाते हैं, फिर असीं 2 स्टैप पिछे वालू कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद असीं कहते हैं आवाज़ बड़ी तेज होर घट कर दो। जिहड़ा बंदा टीवी पहले का देख रहा है ना, उन्होंने आवाज़ ज़्यादा लगती है, कहता इन्नी आवाज़ तो है। जिहड़ा नवां आंदा है वो कहता वधा दो, वधा दो। क्यों कहता है? उसकी सूरत नहीं टिकी होती, उन्होंने आवाज़ घट लग रही होती है। सूरत को टिकाण लई पहले रसना लई उच्ची उच्ची जपना पेगा।
फिर जो जपते जावांगे थोड़ी देर हो जाएगी, फिर अपने आप बोली बोली अंदर 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 पूरा पहुंच जाएगा। क्योंकि पहले आवाज़ सानू तेज करनी पैंदी आके, पहले फोन की आवाज़ भी असी पूरा फुल वॉल्यूम करके कॉल की गल करते, फिर हौली हौली असी घटा देते हैं, कल भी हो गए यार बड़ी तेज बोल रहे, और सानू तां लगदा है साडी सुर टिक जाती है, बोलते उसी तरह ही हो रहा होता है। इस करके पहले रसना राही जपना जरूरी है, पहले रसना राही करना है। इनू असी नौवें महले के श्लोक में पढ़ते हैं, जेबा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना परे न जमकै। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि महाराज एक बड़ी ਵੱਡੀ रमज की गल कर रहे हैं, ਜਿਹੜਾ ਜੀਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। महाराज कहते हैं जम कंकड़ नीड़ ना आवई रसना हर गुण गाओ। ਜਿਹੜਾ रसना ਰਾਹੀਂ नाम जपदा है ते ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, जेको खावे जेको बुझे तिसका होए उधारो। ए पहली अवस्था विच ही सानू इन्नी वड्डी दात मिल जाती है, नाम जपदी है पहली अवस्था है कि जीवा राही कहना है, कन्ना राही सुनना है। और पहली अवस्था विच केड़ी दात मिल गई है कि जब कंकड़ नेड़ ना होए। ओदे विच भी महाराज की कह रहे नौवें वाले श्लोक विच, जेबा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना परै न जमकै ताम। सिर्फ पहली अवस्था है नाम जपण दी कि नाम जीवा नाल जपना है, कन्ना राही सुनना है ते जमा दी मार नहीं पैनी। जब पहली अवस्था च इन्नी वड्डी बख्शिश है, अगे जावांगे ते पता नहीं किन्ने खजाने खुलणगे। यह पहली अवस्था की गल है, जिन्हां नूं नाम जिहड़े कन्ना नाल सुन के जीवा राही जपदे ने, उन्हां नूं जमा दी मार महाराज पैर नहीं दिंदे, जम उन्हां दे रस्ते विच आ नहीं सकदे। जमा कोल इन्ना बल ही नहीं है कि उसदे रस्ते विच आ जाए। महाराज कहते ने कि कलयुगी जीव किवें दे हुंदे ने या असी किवें दे आ, सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध। असी महाराज नूं ए बेनतियां करनियां ने, जदों वाहिगुरू नाम दा जाप करना ना, महाराज नूं बेनतियां करनियां ने, महाराज सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध। महाराज मैनूं पता नहीं है, मेरी सुरत ने ए जानिया नहीं है, मैनूं अंदरों ए नहीं पता सच्चे तरीके नाल कि तुहाडी सेवा कमाई भगती किवें कीती जांदी है, तुहाडे नाम दा जाप किवें कीता जांदा है, तुहाडी आराधना तुहाडी पूजा किवें कीती जांदी है। महाराज किवें तुहाडी टहल कीती जांदी है, किवें तुहाडे दर्शन करने चाहिए ने, किवें तुहाडे दरबार विच आना चाहिए। महाराज किवें बैठा किवें खड़ोवां कि जे तुहानूं पा जावां, तीरथ नावां जे तिस पावां। वो किवें किवें महाराज तुहानूं पा जाईदा है, ये मैनूं नहीं पता। महाराज जो जीवा राही भी नाम जप रहा ये एवें ही जपना चाहिए सी, मैनूं तां महाराज ये भी नहीं पता। सेवा सुरत ना जानिया ना जापै आराध। पर महाराज एक काम जिहड़ा है ना वो हो गया। संगत विच की सुनिया सी, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। मेरे ठाकुर सारियां दे पालन करने वाले, अगम जिथे पहुंचिया नहीं जा सकता, अगाध जिन्हों पूरा अगाध होने जानिया नहीं जा सकता, जगत नूं जीवन देने वाले जग जीवना मैं तेरी ओट लै लई है, मैं तेरी शरण लै ली है, ते मैं तेरे नाम का आसरा लै लिता है। जिवें पति नाल ब्याह होया, जिस नाल वो पति है उहदे नाम का आसरा लै लिता है। और पति नूं ते नहीं जानती सी, दो ब्याह की आई, पता सी कि पति किवें बोलदा है, किवें बैठदा है, ਉਹਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ आसरा ला लिता है। शरण जोग सुन सरणी आए। संगत विच की सुनिया कि तुसी शरण आए नूं रखण दे जोग हो। ए सुन के महाराज ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। मैं आप जी की ओट लै लेती है। इहो गुरु रामदास नूं कहंदे ना, गुरु रामदास राखो सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणाई। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰਲੀ पंक्ति विच की कहंदे आ, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम तरास मिटाई। यही उत्तम पंथ है गुरु की संगत करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆਂ ਨੱਠੇ ਸੋ ਸੰਤਾਪ।
जे असी ओट विच आ जाते हैं तो महाराज फिर की करते हैं, ये कहता महाराज अपना काम करने च परफेक्ट ने। जे असी ओट विच आके नाम जपिया तो महाराज फिर जेडे गुसाई ने पूरी सृष्टि की पालना करने वाले ने वो कृपान हो जाते हैं। भये कृपान गुसाइया नठे सोग सकता सारे सोग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई जो गिरद हमारे रामकार। फिर महाराज एवें रख लेंदे ने गुर नारायण दए गुर गुर सच्चा सिरजणा। वो कैसे ने महाराज कहते आप नारायण का रूप ने गुरुदेव। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नर विच आए हुए नारायण, वो नारायण गुरु ने दा रूप धारण किया ते दया की मूर्ति ने। जे दयावान ना होण ते फिर साडे ते दया नहीं हो सकती। कोई दयालु ही साडे ते दया कर सकता है। जिवें असी जिन्ने गलतियां करते हैं, बार बार गलती करते हैं, महाराज नूं कहंदे गलती नहीं करांगे महाराज बख्श लो, फिर थोड़ी देर बाद गलती हो जाती है। कहंदे बार बार गलती ते जो बख्श लैंदे ने वो दयालु गुरु ने। गुरु सच्चा गुर सच्चा सिरजणहार, वो सच्चे सिरजणहार ने जिहड़े सारी सृष्टि की जिन्हां ने रचना की है। सच्चे तो भाव जिहड़ा हमेशा रहता है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। जे वो पहले सी तो ने सृष्टि सच है। यह हारमोनियम मान लो जिन्हें बनाया है वो हारमोनियम बना तो पहले सी ना, तां तो हारमोनियम की घाट पड़ी है। जे मालक वाहिगुरू पहले सी तो सृष्टि की घाट हुई है ना, पहले अगे सी फिर सृष्टि साची है। इस करके कह रहे हैं जिहड़ा सच्चा सिरजणहार है ना, काल पुरख एक ओंकार, उहदा रूप ने गुरु। ऐसे गुरु की शरण में पे हाँ, उन्होंने नाम का आसरा लिता है, उन्होंने दिते हुए नाम जो उन्होंने अमृत नाम सानू वाहिगुरू बख्शिया। गुर तुठै सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार। जे गुरु जी तुठ जान, जे साडे ते कृपा कर देन ते सानू सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महाराज कहते गुरु नानक पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते कि दास नानक तुहाडे ते सदा ही सदा बलिहार जाता है। ये बलिहार जाए तो बगैर होर घट गल बढ़ती ही नहीं। जेड़े गुरुदेव एवें नाम टिका के तार लेंदे ने, इन्ने सौखे तरीके नाल तार लेंदे ने। सिर्फ उन्हां दी ओट आसरा लैना, उन्हां दा ओट आसरा लैके उन्हां दे कई अनुसार करन दा जतन करना है ते बार बार करना है। गिरांगे एक वड्डा खूह दे विच पए आ, बार बार जतन करांगे ऊपर आइए, फिर गिर जाएंगे, फिसलांगे, फिर जतन करांगे। जिहड़ा जतन करना नहीं छड़दा गुरु दी बाह फड़ लैंदा है। जिहड़ा नितनेम नहीं छड़दा गुरु दी बाह फड़ लैंदा है। फिर गुरु साहब ओदी जदी बाह पकड़ लैंदे ने ना ते फिर ओ बाह पकड़ गुरु काढ़िया सोई उतरिया पार। ओही पार उतरेगा जिन्हों गुरु साहब जी दी बाह फड़ लैंदे। क्योंकि असी बाह फड़िए असी छड़ देने बार बार, जो गुरु साहब पकड़ लेंदे ने फिर साडा पार उतार हो जाता है। फिर गुरु साहब की पकड़ी हुई चीज़ फिर छुटती नहीं है। महाराज कृपा करो साडी बाह फड़ लो, असी तुहाडी ओट विच रहिए, तुहाडी शरण विच रहिए ते हमेशा आप जी का नाम जपते रहिए। वाह गुरु 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 वाह गुरु। कृपा करके गुरु साहब झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरू जी का खालसा।